नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान का मुल्क को कौम को बड़ा तोहफा, एशियन टाइगर बनने की जानिब एक और कदम। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ करवाने का मंसूबा कौम के सामने रखते हुए पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। सवाल यह है कि आखिर इस मंसूबे से पाकिस्तान की किस्मत कैसे बदल सकती है और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के फवायद और नुकसानात और इसके मुल्की सियासत पर होने वाले असरात से आगाही देंगे। जबकि एक खबर यह भी है कि बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान को तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी देने की पेशकश भी कर दी है। पाकिस्तानी क़यादत के इस एक फैसले के बाद अमेरिका, इसराइल और भारत में कोहराम क्यों बरपा है, आइए इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस बात का इदराक यकीनन हर जमहूरी मुल्क के बासी को होना चाहिए कि वोट का दुरुस्त इस्तेमाल जमहूरियत को मजबूत करता है। इसके सही इस्तेमाल के नतीजे में एक मस्बत शख्स ईवाने बाला तक पहुंच सकता है और यूं माशरे में मस्बत तब्दीली आ सकती है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जमहूरी निजाम की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है और इसकी मजबूती में ही हमारी बका है। दुनिया की तारीख कई ऐसे इनकलाबी वाकयात से भरी पड़ी है जहां अवाम ने इंतखाबात में अपने वोटों की कुव्वत से जमहूरी, सियासी और मुआशी इनकलाब बर्पा किए। मगरिब के अमीर तरीन ममालिक के साइंसी, मुआशी, समाजी और सियासी इनकलाबात का राज जमहूरियत और इंतखाबी अमल के बाकायदा तसलसल में पिन्हा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बिरादरीज़म, लसानियत और फिरका वाराना ग्रोही तजादात की बजाय अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट का दानिशमंदाना इस्तेमाल करते हैं। जबकि मॉडर्न दौर में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि हाथ से कास्ट किए जाने वाले वोट्स में रद्दबदल करके सियासतदान इंतखाबात के नतायज अपने हक में करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे वोट का तकद्दुस तो पामाल होता ही है, साथ साथ राय आमा की तौहीन भी होती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तरक्की पजीर ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल सालों से जारी है। अहम पाकिस्तान इस मैदान में पीछे रहा, मगर अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनने की दौड़ में जुट गया है। गुज़श्ता रोज इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुनक्किद एक तकरीब में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में राइज फरसुदा और रिवायती वोटिंग सिस्टम की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाने का प्लान पेश किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान करते हुए सेनेट के इंतखाबात के लिए खुफिया वोटिंग करके शो ऑफ हैंड यानी हाथ खड़े करके वोट डालने की आईनी तरमीम लाने के साथ साथ आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए नया इंतखाबी निज़ाम लाने का ऐलान कर दिया। खान साहब ने कहा कि खुफिया वोटिंग खत्म करने की आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसलिए बाकी जमातें भी हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि अगला इलेक्शन ऐसा हो जो हारे वो अपनी हार को तस्लीम करे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है। नादरा का डाटा लेकर बेहतरीन इलेक्शन कराने का निजाम आएगा जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुनाते हुए ये भी कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी एक ऐसा निजाम लेकर आ रहे हैं ताकि वो भी वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि हमारे 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्हें इंतखाबी अमल में जरूर शामिल करना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह इंकिशाफ भी किया कि हमें पता है कि सेनेट के इलेक्शन में पिछले 30 साल से खसूसन छोटे सूबों में पैसा चलता है। अराकीन असम्बली को पैसा देकर वोट खरीदा जाता है और वो लोग जो पार्टी में नहीं होते वो पैसे और रिश्वत देकर सेनेट में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड हो ताकि पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं और सेनेट के इलेक्शन में करप्शन खत्म हो। इमरान खान के इस फैसले ने आलमी दुनिया समेत पाकिस्तानी सियासत में भी हलचल मचा रखी है। करप्ट टोला इस वक्त परेशानी में मुब्तला है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का आगाज हो जाता है तो इनकी बची कुची सियासत को गिरहन लग जाएगा। तहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को इस हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी है कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर आज़म सोती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौम को बताया कि इस निज़ाम को लॉन्च करने के लिए 2.5 माह का दौरानिया मुकर्रर किया गया है और 21 जनवरी 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल करके उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ एक और अहम बुनियादी सवाल ये भी है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम किस बला का नाम है।
क्या इसकी मदद से किसी मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है? इस ज़िमन में अर्ज करते चले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का बुनियादी असूल आम और रिवायती इंतखाबी सिस्टम पर काम करता है, लेकिन इस अमल में टेक्नोलॉजी का अमल दखल ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक ऐसा निज़ाम है जो वोटों की गिनती और इसके तमाम तर रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से महफूज करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में फिजिकली का इस्तेमाल किया जाता है और बाद अज़ां इन सब वोट्स की गिनती इलेक्ट्रॉनिक तौर पर की जाती है, जबकि दूसरी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में बैलेट्स को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये तमाम मशीनें इंटरनेट से मुंसलिक होती हैं और किसी न किसी डेटाबेस सर्वर से जोड़ी जाती हैं जहां मुल्क के बासियों का डाटा महफूज होता है। इस अमल से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने मुल्क में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी राय का इजहार करते हुए किसी भी नुमाइंदे को मुंतखब किया जा सकता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम वोट कास्ट करने का तेज तरीन और शफाफ जरिया है, तो दूसरी जानिब इस पर आने वाली लागत रिवायती वोटिंग सिस्टम से इंतहाई कम है, क्योंकि एक बार खरीदी या तैयार की जाने वाली वोटिंग मशीनें साल साल काम करती हैं। तमाम मगरबी ममालिक, हत्ता कि अब एशियाई ममालिक में भी इस जदीद और तेज तरीन वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमसाय मुल्क भारत में भी। ताहम पाकिस्तान में पिछले 30-40 सालों में वही रिवायती और फरसूदा निज़ाम इंतखाब राइज है, जिसकी मदद से हम पर मुसल्लत किए जाने वाले सियासतदानों का चुनाव किया जाता है, जबकि इस निज़ाम को पाकिस्तानी सियासत में होने वाली करप्शन की बुनियाद भी करार दिया जाता है। ताहम अब की बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करने और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लॉन्च करने का मंसूबा लॉन्च किया है, जो यकीनी तौर पर मुल्क को कौम की सियासत और खुशहाली पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। यहाँ आपको ये खबर भी देते चले कि गुज़श्ता रोज बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेक्नोलॉजी देने पर आमादा है। यही नहीं बल्कि इस निज़ाम की खरीदारी के लिए तुर्की का एग्जिम बैंक सरमाया भी फ्राहम करेगा। तुर्क माहिरीन का कहना है कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए धांधली के इम्कानात न होने के बराबर है। इस निज़ाम को पाकिस्तान के हालात और बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम नादरा डाटा बेस से भी मुंसलिक किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये निज़ाम तुर्की की मुसल्लह अफवाज और दीगर सरकारी इदारों में ऑटो मशीन करने वाली सरकारी इदारे हाविलसान ने तैयार किया है, जो तुर्की में कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए 1 मिनट से भी कम वक्त में वोट डाला जा सकता है। ये मशीन सिर्फ 3 मिनट में नताज मुरतब करने की सलाहियत रखती है, जबकि नताज मुरतब करने और रिकॉर्ड हासिल करने के लिए फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तुर्क इदारे के पाकिस्तान में नुमाइंदे तारिक अजीज ने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि मशीन की इब्तिदाई लागत 1 लाख रुपए पाकिस्तानी है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन समेत सिंध हुकूमत के हुक्काम से आइंदा चंद रोज में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, यूं जल्द ही इस निज़ाम को मुतारिफ करवा कर पाकिस्तान में इंतखाबात को शफाफ बना दिया जाएगा। ताहम पाकिस्तानी अवाम में वोट की आगाही से मुतल्लिक भी मुअस्सर इकदाम किए जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी जमहूरी मुल्क में ताकत का असल सरचश्मा अवाम होती है। अवाम के वोट से हुकूमत बनती है, जबकि वोट देना एक संजीदा नोयत की जिम्मेदारी है, जिसकी हुर्मत गैर संजीदा सरगर्मियों से जाया की जाती है। रियासत का एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने और अपने घर वालों के वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी वोट का इस्तेमाल सीख जाएं, तो वोट की ताकत इतनी मुसलमा है कि सिर्फ चंद अहल और काबिल बासलाहियत अफराद मुंतखब कर लिए जाएं, तो कौम का कारवान दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन हो सकता है। हमारी कौम बहुत बासलाहियत है। कुदरत ने हमें बेपनाह वसाइल से नवाज रखा है। अगर आज हमारे अंदर खराबियां और मसाइल हैं, तो वो अपने अवामी नुमाइंदे के इंतखाबात के वक्त हमारे गलत या जज्बाती चुनाव के बायस है। तालीम याफ्ता मुआशरों में अवाम को बखूबी एहसास होता है कि उनका वोट मुल्क के लिए कितना अहम है। उनकी जरा सी गफलत कितने भयानक नताइज का सबब बन सकती है। बिलाशुबा बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी और जमहूरियती अवाम के तमाम मसाइल का हल है। सिस्टम को गालियां देने और इसे कोसने की बजाय सिस्टम को मौसर और फाल बनाए। जमहूरी निज़ाम में जो खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हर पाकिस्तानी अपना हक अदा करे। खुद इस्तेमाल होने की बजाय अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। यकीन कीजिए कि हालात बदलेंगे, बस थोड़ा सा खुद को बदलने की जरूरत है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।